बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ। आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज हम बनाने जा रहे हैं इटालियन मैकरोनी। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है। रमज़ान का महीना शुरू हो गया है और रमज़ान के महीने में आप ये रेसिपी बनाएं तो ये वाली रेसिपी बहुत सी चीज़ों के अंदर आप इसकी फीलिंग कर सकते हैं, जैसे समोसों के अंदर, पराठा रोल के अंदर, शवारमे के अंदर, या सैंडविच आप बनाएं तो उसके अंदर भी इसकी फीलिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है और रमज़ान में ये बहुत ही एनर्जी फुल रेसिपी है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फॉलो करना है। तो जो स्टेप बताऊंगा उसके मुताबिक फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू मैंने लिए हैं तकरीबन 1 पाव और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके इसके छोटे छोटे टुकड़े मैंने कर लिए हैं। गाजर हमें चाहिए होगी तकरीबन 1 पाव 250 ग्राम और इसको भी मैंने अच्छी तरह वॉश करके इसके भी छोटे छोटे मैंने टुकड़े कर लिए हुए हैं। शिमला मिर्च हमें चाहिए होगी तकरीबन 250 ग्राम, 1 पाव के करीब, और इसके भी मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। चिकन हमें चाहिए होगी तकरीबन 500 ग्राम, बोनलेस चिकन ली है और इसको भी मैंने अच्छी तरह वॉश करके थोड़ा सा ड्राई कर लिया और इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। मैक्रोनी का मैंने 1 पैकेट लिया है और इसको मैं अच्छी तरह बॉयल कर लूँगा। उसका रेसिपी भी आपको बता देता हूँ। और बंद गोभी मुझे चाहिए तकरीबन 250 ग्राम, इसमें मैं इस्तेमाल करूंगा और इसको कद्दूकश मैंने कर लिया है। ग्रीन प्याज यानी सब्ज़ ओनियन हमें चाहिए होगा तकरीबन 3 से 4 अदद, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों मैंने काट लिया है। नमक हस्बे ज़रूरत, वैसे मैं इसमें 3 टेबलस्पून इसमें ऐड करूँगा। काली मिर्च हमें चाहिए होगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब और गरम मसाला हमें चाहिए होगा 1 टेबलस्पून के करीब। इसमें मैं यूज़ करूँगा चाइनीज़ नमक, वो तकरीबन इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून। सोया सॉस इसमें मैं इस्तेमाल करूंगा तकरीबन 2 टेबलस्पून। सफ़ेद सिरका हमें चाहिए होगा तकरीबन 2 टेबलस्पून। टमाटो केचप हस्बे ज़रूरत आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देचकी ले लीजिए और इसके अंदर आपने पानी ऐड कर देना है। जब पानी अच्छी तरह इसके अंदर उबाल आ जाए यानी कि उबलना शुरू हो जाए तो इसके अंदर आपने जो मैक्रोनी हमने ली थी 1 पैकेट, वो आपने इसके अंदर डाल देना है और इसके अंदर साथ ही आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून नमक आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और 1 बड़ा टेबलस्पून आपने ऑयल का इसके अंदर ऐड कर देना है ताकि हमारी जब मैक्रोनी बने और ये आपस में जुड़े नहीं। तो इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है और इसको अच्छी तरह आपने उबाल लेना है। जब ये इसमें बहुत अच्छी तरह उबाल आ जाए और हमारे मैक्रोनी भी फूल के डबल हो जाए तो आपने इसको बस डिश आउट कर लेना है। ये देख ले हमारी मैक्रोनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अभी आपने इसको पानी इसका निकाल के आपने इसको डिश आउट कर लिया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरीके से ये आपकी तैयार हो जाएगी। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर जो आलू हमने लिए थे वो आलू आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। आपने ऑयल को अच्छी तरह थोड़ा सा गर्म करना है। जब मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर हमने इसको डीप फ्राई करना है। तो इसके अंदर आपने आलू ऐड करके आपने अच्छी तरह इसको फ्राई कर लेना है। जब हल्का सारा लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर हमने इसको बाहर निकाल देना है। आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह हमारे आलू ये पक जाए। तो ये देख लें इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त लाइट सा गोल्डन कलर आ गया है और ये जब क्रिस्पी हल्के से होंगे तो ये ऊपर आ जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे आलू बिल्कुल तैयार हैं। तो आप इसको बस अभी निकाल लीजिए और एक जाली के अंदर निकाल लीजिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जितना भी होगा वो सारा आपका निकल जाएगा। तो ये देख लें हमारे फ्राई आलू भी बिल्कुल रेडी हैं। तो इसको हमने डिश आउट कर लिया है। तो एक पैन ले लीजिए और इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून आपने ऑयल डाल देना है और इसके अंदर जो हमने गाजर को छोटे छोटे काट लिया था वो गाजर भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको अच्छी तरह आपने पहले मिक्स करना है ताकि सारा ऑयल सारी गाजर को लग जाए और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसको फ्राई करना है। आपने इतना इसको हाफ फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ इसका कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए और ये थोड़ी सारी हमारी गाजर गल के थोड़े से नरम हो जाए। बस हमें इतना इसको कुक करना है। हमने इसको फुल कुक नहीं करना, बस हल्का सारा कुक करके यानी कि हाफ हमने इसको फ्राई करना है। तो ये देख लें हमारी गाजर भी बिल्कुल रेडी होगी और इसको हमने डिश आउट कर लिया है। तो फिर इसी तरह एक पैन ले लीजिए और इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून आपने ऑयल ऐड कर देना है और इसके अंदर जो शिमला मिर्च हमने ली थी वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको भी आपने अच्छी तरह मिक्स करके 3 से 4 मिनट आपने इसको अच्छी तरह कुक कर लेना है यानी कि फ्राई कर लेना है। इसको हमने ज़्यादा कुक नहीं करना, बस इसको भी हमने हाफ फ्राई करना है यानी कि हाफ कुक करना है ताकि इसका भी थोड़ा सा क्रिस्पीपन ख़त्म हो जाए और कच्चापन ख़त्म हो जाए, ये नरम इसकी
ग़िज़ाइयत ताकि बरकरार रहे। ज़्यादा कुक करने से इसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। बस आपने इसको हल्का सा कुक करके इसको डिश आउट कर लेना है। ये देख रहे हैं हमने इसको डिश आउट कर लिया हुआ है। तो फिर एक पैन ले लीजिए और इसके अंदर आपने 3 से 4 टेबल स्पून फिर ऑयल ऐड कर देना है और इसके अंदर आपने जो चिकन हमने ली थी वो चिकन आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। चिकन के आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पीस छोटे या बड़े भी कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा बड़े कर लिए हैं तो आप इसके अंदर भी थोड़ा सा इसको कट करके छोटे कर सकते हैं। तो आपने इसको अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेना और इसके अंदर 1 टेबल स्पून चाइनीज़ नमक और हाफ टेबल स्पून इसमें काली मिर्च आपने ऐड कर देनी है और 1 टेबल स्पून आप इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं। सोया सॉस आप इसके अंदर 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर दीजिए और 2 टेबल स्पून जो सिरका हमने लिया था वो भी इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। इससे इसकी खुशबू, इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त एक फ्लेवर बन जाएगा। तो ये देख लें हमारी चिकन बहुत ही अच्छी तरह इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। जब ये थोड़ी सी कुक होना शुरू हो जाए तो ये अपना पानी छोड़ देगी। आपने इसी पानी के अंदर इसको तेज़ आंच के ऊपर, मीडियम आंच के ऊपर आपने इसको पका लेना है। आपने लो से मीडियम आंच के ऊपर इसको रखकर बस आपने इसको अच्छी तरह कुक कर लेना है। जितना ये पानी छोड़ेगी उसी पानी के अंदर इसको आपने पका लेना है तो ताकि हमारी चिकन भी अच्छी तरह फ्राई हो जाए। तो ये देख लें इसने अपना पानी छोड़ दिया हुआ है। तो बस आपने इसी के अंदर इसको मीडियम आंच के ऊपर आपने इसको कुक कर लेना है और साथ साथ आप इसको चलाते रहे ताकि हमारे चिकन चारों तरफ से अच्छी तरह पक जाए। ये देख रहे हैं हमारी चिकन तकरीबन फ्राई हो चुकी है। तो अभी आपने इसको डिश आउट कर लेना है। हमने इसको डिश आउट कर लिया है। तो बहुत ज़बरदस्त ये इसकी खुशबू और जायका आ रहा है। तो एक पैन ले लीजिए, बड़ा पैन अभी पैन चाहिए आपको। इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके जो मैक्रोनी हमने उबाल ली थी वो मैक्रोनी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा खोल लेना है और इसके अंदर जो गाजर हमने फ्राई कर ली थी वो गाजर भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको आपने बिल्कुल नरम हाथ के साथ आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर देना है और नीचे आपने मीडियम आंच आपने चला देनी है। ज़्यादा आपने आंच तेज़ नहीं करनी क्योंकि हमारी चीज़ें तकरीबन कुक हैं। बस हल्का सा हमने इसको साथ साथ गर्म करना है और इसलिए मीडियम आंच आप इसकी ऑन कर दीजिए। और साथ ही इसमें जो शिमला मिर्च हमने फ्राई कर ली थी, शिमला मिर्च भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको भी हल्के हाथ से आपने थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। फिर इसके अंदर जो आलू हमने लिए थे, जो फ्राई कर लिए हुए थे, वो आलू भी इसके अंदर, पटाटो इसके अंदर आपने ऐड कर देने हैं और इसको भी हल्के हाथ के साथ अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। फिर चिकन जो हमने फ्राई कर ली थी, चिकन भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और साथ जो इसमें हमने हरी प्याज ली थी, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया हुआ है, वो प्याज भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको इसके साथ ही जो हमने बंद गोभी ली थी, जो का कद्दूकश कर ली हुई थी, वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको आपने हल्के हाथ के साथ ही बस इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर देना है ताकि सारी चीज़ें एक जान हो जाएं। ये साथ साथ हमने मीडियम आंच भी चाहिए ताकि नीचे से भी हमारी चीज़ नहीं लगेगी, हम इसको हिलाते रहेंगे। तो ये इसके अंदर जो काली मिर्च हमने ली थी 1 टेबल स्पून वो ऐड कर दीजिए और 1 टेबल स्पून इसमें आपने नमक ऐड कर देना है और सोया सॉस जो हमने लिया था 1 से 2 टेबल स्पून वो आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए और सिरका, सफ़ेद सिरका 1 से 2 टेबल स्पून इसमें वो आपने ऐड कर देना है और साथ ही आपकी ये अपनी टेस्ट के मुताबिक अगर आप इसमें केचप डालना चाहते हैं तो इसके अंदर आप थोड़े से केचप भी ऐड कर सकते हैं या अपनी टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और नहीं डालना चाहे तो वो आप इसको रहने भी दे सकते हैं। तो इसको फिर आपने डालकर अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। बस आपकी ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है। बस आपने इसको अच्छी तरह साथ साथ मिक्स कर लेना है और साथ ही मीडियम आंच के ऊपर हम इसको पका रहे हैं, यानी कि ये साथ साथ हमारी रेसिपी गर्म भी हो रही है। तो बस आपने इसको अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेना है और हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। फिर आपने इसको डिश आउट कर लेना है। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ये बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये देख लें हमारी रेसिपी बिल्कुल अब रेडी हो चुकी है। बस आपने इसको अभी डिश आउट कर लेना है। हमने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त रंग, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और इसका जायका तो बिल्कुल लाजवाब है। बस आपने इसको बहुत ही आराम के साथ आपने इसको पका लेना है। आप बच्चों को, बुज़ुर्गों को, जिसको भी दें तो ये बहुत ही मज़ेदार और उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप इसकी बहुत सी चीज़ों के अंदर इसकी फिलिंग भी कर सकते हैं।
तो ये इसके साथ आप इसके चावल भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपको इसके राइस बनाना भी बता दूंगा। तो ये आप इसको ज़रूर बनाइएगा। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।